हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे आज फिजिक्स से रिलेटेड जो इसका एक चैप्टर है हमारा मोशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे हम टोटल जो है 50 क्वेश्चन के आसपास डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है ये हमको देखना है। तो हमको पता है जो हमारा क्वांटिटी होता है वो एक होता है हमारा वेक्टर, एक होता है स्केलर। स्केलर मीन्स क्या होता है, अदिश यानी जिसमें दिशा ना हो, और वेक्टर मीन्स क्या होता है, सदिश यानी जिसमें दिशा हो। तो यहाँ पे वेक्टर है, वेक्टर यानी सदिश यानी जिसमें दिशा होगा। अब यहाँ पे देखिए, एक हमारा रिटार्डेशन, एक है स्पीड, एक है फोर्स, एक है डिस्टेंस। तो मैंने आपको बताया था स्केलर क्वांटिटी जो हमारा अदिश राशि होता है उसमें आता है हमारा डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, टेम्परेचर, मास, वर्क, एनर्जी। ये सब क्या होते हैं, इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। मतलब जैसे जितना भी टेम्परेचर है तो हम ये तो बोलते नहीं है 25 डिग्री सेल्सियस इन साउथ डायरेक्शन, ऐसा कुछ तो होता नहीं है। तो बस वही है जहाँ पे डायरेक्शन ना हो, ओनली क्वांटिटी हो। क्वांटिटी मतलब जैसे हम बोले हैं ना 25 डिग्री, तो ये है, ये क्या है, क्वांटिटी है इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा डिस्टेंस होता है ये क्या होता है, स्केलर होता है, तो ये भी नहीं होता। जो हमारा फोर्स होता है, फोर्स क्या होता है, ये फ्रेंड्स जब हम फोर्स लगाते हैं तो किसी न किसी डायरेक्शन में लगाते हैं, तो फोर्स तो हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर यानी सदिश। अब यहाँ पे देखिए स्पीड, स्पीड क्या होता है, ये भी होता है स्केलर यानी इसका भी कोई भी दिशा नहीं होता। हम किसी भी स्पीड से जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। जो हमारा सदिश होता है वो होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं 25 मीटर पर सेकेंड इन साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में। लेकिन जो हमारा स्पीड होता है, स्पीड क्या है 25 किलोमीटर पर आवर, इस तरह से। तो ये तो एक मैग्नीट्यूड है केवल। तो यहाँ पे ये भी हमारा क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। अब यहाँ पे आता है रिटार्डेशन। तो फ्रेंड जो हमारा रिटार्डेशन होता है, एसिलरेशन होता है, ये भी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी यानी इसमें भी डायरेक्शन होता है। अब आप बोलेंगे कैसे, जैसे हम लोग देखते हैं जैसे एसिलरेशन या रिटार्डेशन क्या है, जैसे कोई बाइक या कार जो है वो चल रहा है, तो जब वो चल रहा है तो उस पर जब हम अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा देते हैं तो वो मतलब धीमा हो जाता है, या तो उसको उसी डायरेक्शन में मतलब फोर्स लगा दे तो वो उसकी गति बढ़ जाएगी, यानी वो किसी ना किसी डायरेक्शन में होगी। अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे तो वो धीमी हो जाएगी, अगर उसको हम उसी डायरेक्शन में एसिलरेट कर देंगे तो उसकी स्पीड जो है बढ़ जाएगी। तो ये भी क्या हो गया हमारा, वेक्टर। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, वेक्टर क्वांटिटी में हमारा क्या क्या आ जाएगा, रिटार्डेशन एंड फोर्स। तो इसको आप याद रखना, रिटार्डेशन फोर्स क्या है हमारा, वेक्टर क्वांटिटी। ये स्पीड, डिस्टेंस, मास, वर्क, एनर्जी, टाइम, ये सब क्या होते हैं, टेम्परेचर, ये सब होते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो इसको आप याद रखना। अब देखिए यहां से हमारा सेकेंड क्वेश्चन आता है। व्हिच ऑफ द इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फ्रेंड्स हमको डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या बताना है, ट्रू स्टेटमेंट बताना है। देखिए स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत हाई चांस है, तो आप ध्यान से देखिए। जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा होता है, हमको क्या पता है, जैसे देखिए हम यहाँ से यहाँ गए, फिर इस पॉइंट से यहाँ आए, यानी A टू B गए, B टू C आए। अब यहाँ पे हमारा डिस्टेंस क्या होता है, जब हम यहाँ पे AB प्लस AC यानी हम जो है टोटल जितनी भी हमारा ये मतलब जितना भी हम चले हैं उसको क्या करें, ऐड करें, वो हमारा क्या होता है, डिस्टेंस। लेकिन फ्रेंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी किसी भी जगह पे जाने का एक शॉर्टकट रास्ता जो होता है हमारा, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। तो हम यहाँ पे A टू C जब जाएंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो अब यहाँ पे देखिए, ये वैसे मैंने आपको लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लेकिन मैं यहाँ पे दोबारा से इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको दोबारा से सारा कुछ रिकॉल हो जाए और आप इस तरह से मतलब एग्जाम में इजीली जल्दी जल्दी कर पाएं। तो देखिए इट कैन बी जीरो, जो फ्रेंड डिस्प्लेसमेंट होता है वो जीरो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मान लीजिए हम यहाँ से चल रहे हैं, इस A पॉइंट से चले, घूमते घूमते यहाँ से गए गए गए, यहाँ पे फिर से आ गए, तो शॉर्टेज डिस्टेंस ही तो है। तो फिर से अगर यहीं पे आ गए तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यस इट कैन नॉट बी जीरो। यहाँ पे लिखा है कि इट कैन नॉट बी जीरो, यानी ये गलत है, ये जीरो हो सकता है। तो हमको ट्रू बताना है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है इट कैन नॉट बी जीरो। तो फ्रेंड्स ये जीरो हो सकता है। अब देखिए इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो डिस्टेंस से ज्यादा होता है। कैसे, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ आए।
अब हम डिस्टेंस में तो ये टोटल यहाँ पे डिस्टेंस ले रहे हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में तो एक शॉर्टकट तरीका ले रहे हैं, मतलब एक शॉर्टेज डिस्टेंस ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस से कभी मतलब ग्रेटर हो ही नहीं सकता, या तो डिस्टेंस के बराबर होगा या तो उससे कम होगा। अब जैसे इस कंडीशन में देखिए डिस्टेंस से कम है, लेकिन अगर मान लीजिए मैं इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता हूँ, तो इस कंडीशन में क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सेम है। अगर आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाते हैं, यहाँ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम है। अब इसके लिए भी तो कोई शॉर्टकट तरीका है नहीं कि ए टू बी जाने के लिए अब कुछ शॉर्टकट, अगर इस तरह से जाओगे तो भी मतलब दूर ही हो जाएगा। तो सबसे शॉर्टेस्ट यही है, यानी इस कंडीशन में हमारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम है। तो इसको आप ध्यान रखना। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे हमारा, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यस, ये अभी मैंने आपको बताया, इस तरह से यहाँ गए, ये हमारा हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये फ्रेंड्स राइट हो गया। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो बिल्कुल होता है। अब जैसे डिस्टेंस में हम कहीं से कहीं तक जा रहे हैं, कुछ नहीं पता। जैसे देखिए अगर हम यहाँ से यहाँ गए, यानी हम पहले क्या किए, हम जो है वेस्ट टू ईस्ट गए, अब ईस्ट टू साउथ जा रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा कोई फिक्स नहीं है हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन अगर मैं अब इसी का शॉर्टेस्ट ऐसे बना दूं, यानी ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा ये किधर है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, यानी डिस्प्लेसमेंट किधर है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, सदिश राशि होती है, इसमें दिशा होती है। तो यहाँ से हमारा सी और डी क्या हो गया, राइट। यहाँ पे दिया ग्रेटर नहीं हो सकता, या तो लेस देन होगा या तो इक्वल होगा। यहाँ पे दिया कांट भी जीरो, तो ये जीरो हो सकता है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा सी और डी जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप इसमें मत जाना, ये पता नहीं कैसे कैसे ये उल्टा सीधा टाइप हुआ है। आप जो है एक्सप्लेनेशन पे फोकस करिए, और इसी तरह से एग्जामिनेशन में भी स्टक रहना अपने नॉलेज पे और अपने मतलब जो भी पढ़ाई की है उस पे। तो देखिए यहाँ पे ये जो है थोड़ा सा मतलब गड़बड़ हो गया है, तो आप छोड़िए, यहाँ पे सी एंड डी जो है ये हमारा राइट आंसर होगा। देखिए हिंदी में भी देख लीजिएगा, विस्थापन के लिए कौन सा सही है, शून्य नहीं हो सकता, परिमाण मतलब दूरी से ज्यादा होती है, प्रारंभिक अंतिम स्थिति के बीच की सबसे छोटी दूरी है, सदिश राशि है। इस तरह से इसको भी आप पढ़ लेना। अगर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए फिर भी ये मतलब कोई नहीं, आप बस एक्सप्लेनेशन देखना। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, स्टेटमेंट। यहाँ पे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी। स्टेटमेंट ए, व्हेन अ बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड देन द एवरेज स्पीड इज सेम एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्टेटमेंट बी क्या है हमारा, एवरेज स्पीड इज लेस देन एवरेज वेलोसिटी। अब देखिए यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए, जो हमारा एवरेज स्पीड है, एवरेज वेलोसिटी है, इन सब का। तो देखिए फ्रेंड्स, फार्मूले से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपको डिस्टेंस दे दिया, टाइम दे दिया, स्पीड निकालो, ये बच्चों वाला गेम नहीं देगा आप। वो देखिए यहाँ पे हमारा फॉर्मूला ही लगेगा। देखिए कैसे किस तरह से यहाँ पे यूज होगा। यहाँ पे बात क्या की जा रही है कि एक बॉडी है जो कि यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान गति से, यानी ना वहाँ पे कोई एक्सीलरेशन है ना रिटार्डेशन है, वो बस चलते जा रही है एक समान स्पीड से। देन द एवरेज स्पीड इज सेम एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एवरेज स्पीड क्या होता है हमारा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, मतलब यहाँ पे कोई जो हमारा ये टोटल टाइम है वो कोई मतलब इंस्टेंट ऑफ टाइम हो जाएगा, वो कोई फिक्स टाइम हो जाएगा, कोई पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इंस्टेंटेनियस में मतलब कोई फिक्स पॉइंट हो जाता है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है यानी उसका जो डिस्टेंस है, सॉरी जो उसका स्पीड है और जो टाइम है वो मतलब वो समान गति को समान मतलब समान दूरी को समान टाइम में कर रहा। यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, मैंने आपको बताया था, जब वो समान समय में समान दूरी चले। और इसका मैंने ग्राफ भी बताया था इस तरह से, अगर ये हमारा डिस्टेंस है, ये हमारा टाइम है, तो 2 सेकेंड में 2 किलोमीटर, 4 सेकेंड में 4 किलोमीटर, इस तरह से जो है वो चलता जाएगा। तो यही हमारा क्या होता है, ये हमारा मतलब एक यूनिफॉर्म स्पीड होता है या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर ये यूनिफॉर्म स्पीड है तो एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा, सेम होगा। ये तो हमारा राइट है, यानी हमारा जो स्टेटमेंट ए है वो क्या है, करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट बी क्या दिया है, एवरेज स्पीड इज लेस देन एवरेज वेलोसिटी।
अब देखिए यहाँ पे जो हमारा एवरेज स्पीड होता है, एवरेज स्पीड जो होता है ये क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो हमारा एवरेज वेलोसिटी होता है ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट तो एक शॉर्टेस्ट पाथ होता है, डिस्टेंस तो मतलब टोटल पाथ होता है। तो अगर टोटल पाथ है और टाइम है तो यहाँ पे जो हमारा एवरेज स्पीड होगा ये लेस नहीं होगा, ये क्या होगा, मोर हो सकता है या इक्वल। अभी मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट बताया ना, वो यहीं पे लगेगा। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, लार्ज होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, या तो डिस्टेंस के इक्वल होगा या तो उससे कम होगा। तो उसी तरह से हमारी एवरेज स्पीड तो डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो ये इससे लेस कैसे हो सकती है, या तो इससे मोर होगी या तो इसके इक्वल होगी। अगर यहाँ पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल है तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन कभी भी एवरेज स्पीड इससे लेस नहीं हो सकता, या तो मोर होगा या तो इक्वल होगा, इसको ध्यान रखना। तो स्टेटमेंट बी हो गया रॉन्ग, स्टेटमेंट ए हो गया ट्रू। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट ए जो है ट्रू है, तो यहाँ पे हमको ट्रू बताना था, तो क्या हो जाएगा स्टेटमेंट ए यानी बी ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, अ कार इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, फिर से आ गया यूनिफॉर्म स्पीड एंड कवर्स 100 मीटर इन 50 सेकेंड। ये तो इजी सा है, फाइंड स्पीड। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए अगर यहाँ पे आपको नहीं पता चल रहा कि यहाँ पे दिया क्या है, जैसे लोग बोलते हैं ना, बहुत से लोग बताते हैं सबसे पहले लिख लो कि मतलब यहाँ पे दिया क्या है, उसके बाद वहां पे देख लो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, इस तरह से। लेकिन कभी कभी हम यही नहीं समझ पाते कि दिया क्या है। तो देखिए मैंने आपको हमेशा बताया है यूनिट से याद रखना। यहाँ पे मीटर है ना, मीटर तो हम टाइम को मीटर में देखते नहीं है, 2 मीटर 3 मीटर ये हमारा टाइम थोड़े ना होता है, ये तो डिस्टेंस होता है, 2 मीटर 3 मीटर 100 मीटर इस तरह से। तो 100 मीटर क्या है, डिस्टेंस है, यानी डिस्टेंस क्या है 100 मीटर। यहाँ पे हमारा 50 सेकंड क्या हो सकता है, सेकेंड मिनट आवर में क्या हम देख सकते हैं, टाइम देख सकते हैं। तो टाइम हमारा क्या हो गया 50 सेकेंड। तो देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ पे हमको स्पीड बतानी है, ये तो एकदम छोटू सा क्वेश्चन हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, स्पीड इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 100 अपॉन 50 कर देंगे तो यहाँ से ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा 2 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए यूनिट का भी ध्यान देना होता है, लेकिन यहाँ पे मीटर में था, ये सेकेंड में था, और हमारा जितना भी यहाँ पे ये ऑप्शन है सब मीटर पर सेकेंड में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन हमको नहीं करना है। अगर यहीं पे ये मतलब आवर में दिया होता या किसी सॉरी ये मतलब किलोमीटर में होता, ये आवर वगैरह में होता, तो इसको हम 5/18 से या 18/5 से जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इसको चेंज कर लेते। लेकिन यहाँ पे हमको चेंज नहीं करना है क्योंकि ऐसा कुछ नहीं दिया है। अब देखिए यहाँ पे आता है हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड क्वेश्चन नंबर 5, इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ अ व्हीकल इज मेजर्ड बाय। जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है उसको किससे मेजर किया जाता है। यहाँ पे देखिए एक है हमारा स्पीडोमीटर, एक है हमारा ओडोमीटर। तो फ्रेंड्स याद रखना जो स्पीडोमीटर होता है, नाम से ही स्पष्ट है, स्पीडोमीटर क्या करता है, ये स्पीड को मेजर करने का काम करता है। लेकिन जो हमारा ओडोमीटर होता है ये क्या कवर करता है, हमारा टोटल डिस्टेंस कवर्ड। क्या, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, यानी हम टोटल कितनी दूरी चले हैं उसको मापने के लिए ओडोमीटर यूज होता है। हमारा स्पीड कितना था उसको मापने के लिए स्पीडोमीटर होता है। तो इसको याद रखना। तो यहाँ पे स्पीड की बात हो रही, इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो हो जाएगा हमारा स्पीडोमीटर। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, अ पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे आप क्या दिमाग लगाना होगा, ग्राफ का। अब यहाँ पे जब आपके दिमाग में अगर ग्राफ होगा तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बात किसकी किसकी हो रही है, एक तो हमारा डिस्टेंस है, एक हमारा टाइम है। तो मैंने आपको क्या क्या ग्राफ बताया था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और वहां पे मैंने आपको ये भी बताया था जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो हमको क्या देता है, वो क्या देता है, स्पीड देता है। और अगर इसी जगह पे डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ होता तो वो हमको वेलोसिटी दे देता। तो ये तो सेम हो गया। और फ्रेंड्स उसके बाद मैंने आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताया था, उसके बारे में अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें अभी क्या डिस्कस करना है, डिस्टेंस और टाइम का। तो देखिए ये क्या है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल। अब यहाँ पे आपको ध्यान आना चाहिए, अगर ये हमारा जो है डिस्टेंस है, ये हमारा टाइम है, तो ये मतलब जैसे देखिए अगर ये 2 सेकेंड 4 सेकेंड 8 सेकेंड इस तरह से है, और यहाँ पे 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर इस मतलब 2 मिनट में या फिर मतलब मिनट मान लीजिए, दो ये जो मान लीजिए कि टाइम जो है मिनट में है और जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में है। तो इस तरह से देखिए मतलब वो 2 मिनट में 20 किलोमीटर चलता है,
4 मिनट में 40 किलोमीटर चलता है, 8 मिनट में 60 किलो, इस तरह से जो है चल रहा है। तो ये क्या है, ये फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट एक्सीलरेशन एट रेस्ट, ये सब है। तो देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो ये ग्राफ तो इस तरह से बनेगा, क्योंकि टाइम और यहाँ पे मतलब टाइम और डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये मतलब ये कांस्टेंट स्पीड है या फिर कांस्टेंट एक्सीलरेशन है या फिर एट रेस्ट है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे टाइम भी बढ़ रहा है, डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, इसको अभी यहाँ पे नहीं, आप इस मतलब इस स्क्रीन से बाहर चलिए और एक बार ऐसे ही सोचिए, टाइम भी बढ़ रहा है, टाइम तो ऐसे भी कभी नहीं रुकता, टाइम हमेशा चलता रहता है, आपको पता ही है। अगर आप ऐसे मतलब बैठ के कुछ सोचो ना, फिर भी आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, कहीं कुछ नहीं जा रहे हो, फिर भी टाइम बढ़ रहा है, ध्यान देना, टाइम हमेशा बढ़ता रहता है। तो फ्रेंड्स अगर ये टाइम बढ़ा है, डिस्टेंस भी बढ़ा, यानी जो भी टाइम बढ़ता जा रहा है, आप उसमें कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब हम चल रहे हैं और डिस्टेंस भी कवर हो रहा है, तो ये तो यहाँ पे एट रेस्ट हो ही नहीं सकता। एट रेस्ट तब होता है जब डिस्टेंस तो वही रहे, लेकिन हमारा जो समय है वो चलता रहे। समय वैसे भी नहीं रुकता, लेकिन अगर समय चल रहा है और हम एक जगह पे रुके हुए हैं तो क्या है, वही तो, उसी को तो हम एट रेस्ट बोलते हैं। लेकिन अगर समय के साथ साथ हमारी दूरी बढ़ रही है, पोजीशन चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो एट रेस्ट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो गया काम से। अब यहाँ पे आता है मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे सिंपल आपको बस इतना दिमाग लगाना था, ये था हमारा डिस्टेंस, ये है हमारा टाइम। डिस्टेंस टाइम ग्राफ कभी भी हमको एक्सीलरेशन देता ही नहीं है, क्या, ये कभी भी हमको एक्सीलरेशन के बारे में बताता ही नहीं है, ये तो हमको स्पीड बताता है। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन की बात होगी ही नहीं, ये भी हमारा हो गया कट। इस तरह से हमारा जो है बी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। इसी को हम बोलते हैं कि जब मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस चल रहा है, तो उसको हम बोल देते हैं कांस्टेंट स्पीड से जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है। तो फ्रेंड देखिए, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कुछ लोग जो होते हैं उनको फिजिक्स से डर लगता है, कैसे करना है नहीं समझ पाते, इसलिए मैं जो है इतना आराम से टोटली एक एक पॉइंट जो है एक्सप्लेन कर रही हूँ। आई होप ये आपको तरीका पसंद आ रहा होगा। अगर आप में से कुछ लोगों को ये बहुत ज़्यादा ईजी लगे या ऐसा लगे कि ये क्या क्वेश्चन है, ये तो इतना ईजी सा है, तो आप क्या करना, अगर आपको देखना होगा तो स्पीड बढ़ा लेना, 2x करके देख लेना, क्या पता आपको कुछ नया मिल जाए। अगर आपको नहीं देखना तो कोई बात नहीं, मत देखना। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। देखिए फिर से हमारा ग्राफ का क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स, ग्राफ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ये तो फिक्स है, ग्राफ से क्वेश्चन आना ही आना है। तो ग्राफ से क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट ए हमारा, स्टेटमेंट बी, फिर से स्टेटमेंट आ गया, और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन तो पूछे जाने ही है। अ कर्व्ड लाइन इन अ स्पीड टाइम ग्राफ। अब हमारा क्या आ गया, स्पीड टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए, स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको क्या बताएगा, एक्सीलरेशन बताएगा। यहाँ पे बात किसकी होगी, एक्सीलरेशन की होगी। अब देखिए यहाँ पे तो बता दिया, एक हमारा जो स्पीड टाइम ग्राफ है, यानी ये हमारा टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस पे रखते हैं, इस मतलब यहाँ पे वेलोसिटी या स्पीड या डिस्टेंस हमेशा जो है वाई एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस होता है, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये तो आपको पता ही होगा। अब यहाँ पे है कर्व डाल, मतलब कर्व लाइन इन अ स्पीड। कर्व लाइन मीन्स इस तरह से, मीन्स मतलब इसका बोला कि इसका मीनिंग है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बिल्कुल सही, मतलब यहाँ पे कभी ये मतलब थोड़ी दूरी चल रहा, कभी ज़्यादा दूरी, इस तरह से दिया है, मतलब ये इसका यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। तो बिल्कुल सही है, इस जो हमारा ये स्पीड टाइम ग्राफ है, अगर यहाँ पे कर्व लाइन जो है ये इस तरह से बनता है, तो इसका मतलब होता है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे आता है अ कर्व्ड लाइन इन अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ मीन्स यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। बोल रहा कि यहाँ पे जो कर्व लाइन होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, उसका मीनिंग होता है कि वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। नहीं हो सकता, ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कैसे हो सकता है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन तब होगा जब यहाँ पे इस तरह से ग्राफ बनेगा सीधा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीदर 1 नॉर 2, यानी यहाँ पे सॉरी एक सेकेंड, स्पीड टाइम ग्राफ है, मीन ये मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये बिल्कुल सही है। लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यहाँ पे बोल रहा है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, तो ये गलत है, क्योंकि ये कर्व लाइन है। अगर ये स्ट्रेट लाइन होता तो ये सही होता। तो यहाँ पे क्या हो गया, स्टेटमेंट ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स, इस तरह से। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, अ ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग मूविंग ऑन अ स्ट्रेट एंड लेवल ट्रैक विथ यूनिफॉर्म स्पीड passes अ पोल इन 6 सेकेंड। यानी क्या बोला जा रहा कि एक ट्रेन है जो कि कितने का है,
120 मीटर लॉन्ग है। यानी ये कोई हमारी एक ट्रेन है, ट्रेन में तो कंपार्टमेंट भी होते हैं इस तरह से, और यहाँ पे ये जो है चल रही है, और ये कैसे है, ये 120 मीटर क्या है, लॉन्ग है। ऑन मूविंग अ स्ट्रेट एंड लेवल ट्रैक विथ यूनिफॉर्म स्पीड passes अ पोल इन 6 सेकेंड। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये हमारा 120 मीटर, यानी कि ये क्या है, ये डिस्टेंस है हमारा 120 मीटर। अब यहाँ से, और ये मतलब वो ऐसा डिस्टेंस मत मानना, ये है हमारा लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन, तो लेंथ को भी तो हम मीटर में देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो ध्यान से देखते जाइए। बाई चांस अगर आता है, क्या पता ऐसे एज इट इज उठ के आ जाए एग्जाम में, तब क्या करना होगा, फिर तो आपको मतलब समझ आ ही जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पे डी इक्वल क्या हो गया, 120 मीटर, ये हमारा क्या है, ये लेंथ ऑफ ट्रेन है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि 6 सेकेंड में एक पोल को जो है वो क्रॉस करती है, उसको पास करती है, उससे होकर जाती है, यानी हमारा टी क्या हो गया यहाँ पे 6 सेकेंड। अब ये क्या है, टू पास द पोल, यानी जब वो उस पोल से गुजरेगी तब का टाइम है ये। अब यहाँ पे जब डी और टी मिल गया तो यहाँ से हम समझ सकते हैं, यहाँ से हमको वी मिल जाएगा, वी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी यहाँ से ये इसको हम इससे कट कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारा 20 मीटर पर सेकेंड, यानी ये हो गया हमारा क्या, स्पीड। लेकिन यहाँ पे हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड द टाइम इट विल टेक टू क्रॉस 50 मीटर लॉन्ग ब्रिज। यहाँ पे हमको टाइम निकालना है जब ये 120 मीटर लॉन्ग जो हमारी ट्रेन है ये 50 मीटर लॉन्ग ब्रिज को क्रॉस करे, यानी एक ब्रिज होगा और उससे होकर ये ट्रेन जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारे ट्रेन की लेंथ है यानी 120 मीटर, और जो यहाँ पे ब्रिज की लेंथ होती है, जैसे जो हमारी यहाँ पे 50 मीटर दी है, इसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, क्योंकि इसका भी कुछ डिस्टेंस है, इसका भी कुछ डिस्टेंस है, तो यहाँ पे हम इन दोनों की लेंथ को ऐड कर देंगे। अब ये हम इसको मान सकते हैं हमारा जो मतलब नया डी मान सकते हैं या फिर लेंथ मान सकते हैं, ये हमारा क्या हो गया 170 मीटर। अब यहाँ से हमको टाइम निकालना है, टाइम, तो टाइम हम कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए यहाँ से हमारा v तो आ गया ऑलरेडी, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, क्योंकि हमारा वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये टाइम इधर जाएगा, वेलोसिटी इधर आ जाएगा, तो डिस्टेंस हमारा अब कितना हो गया 170 मीटर, और यहाँ से जो हमारा वेलोसिटी हो गया ये कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ से हम इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे, तो ये कट होगा, ये क्या हो जाएगा 2 8 जा 16, और यहाँ से हमारा 1 आएगा, तो 8.5 जो होगा ये, और यहाँ पे देखिए टी यानी सेकेंड, तो 8.5 सेकेंड जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमने यहाँ पे ट्रेन था और यहाँ पे जो 6 सेकेंड था, इसको मतलब इसको इससे डिवाइड करके हमने क्या निकाल लिया, टाइम निकाल लिया, सॉरी यहाँ पे हमने वेलोसिटी निकाल लिया। उसके बाद क्या किया, इन दोनों के लेंथ को ऐड करके वहां से हमारा न्यू डिस्टेंस आ गया, फिर वहां पे ये जो वेलोसिटी था इससे डिवाइड करके यहाँ पे हमने टाइम निकाल लिया। अगर आपको नहीं समझ आया होगा, आप फिर से थोड़ा सा पीछे जाइए, दोबारा से देखिए, आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया 8.5 सेकेंड जो है आंसर हो गया। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये तो मतलब मैचिंग टाइप क्वेश्चन है, बट ये बहुत ही ईजी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो केवल मतलब अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तो आप इसको इजीली जो है कर ले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, एवरेज स्पीड है। तो एक्सीलरेशन जो होता है वो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ से निकलता है। तो मैंने आपको बताया था ग्राफ और फॉर्मूले से मतलब हम कैसे उसको रिलेट करते हैं। तो हमारा एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। इस तरह से देखिए, अगर आपको मैचिंग टाइप क्वेश्चन है, जरूरी नहीं आपको फर्स्ट करना है, आप सबसे पहले देखिए जो आपको आ रहा है उसको मैच कर लीजिए। अब जैसे यहाँ पे देखिए एक्सीलरेशन को हमने मतलब ये देखा कि वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया एक्सीलरेशन। अब सी देखिए 3 में सी तो केवल यहाँ पे दिया है, यानी हमारा बी ऑप्शन जो है राइट हो गया। यहाँ पे हमको और देखने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, सॉरी यहाँ पे टोटल नहीं लगाएंगे, यानी डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। जो हमारा वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, यानी जो स्पीड है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, लेकिन जो हमारा वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। अब यहाँ से जो एवरेज स्पीड है वो क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। जब यहाँ पे टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम आ जाता है तो वहाँ पे वो हमारा एवरेज स्पीड या फिर एवरेज वेलोसिटी हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसको याद रखना, ये तो बहुत ही सिंपल था। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, Which of the following is an example of uniform motion। यहाँ पे हमको यूनिफॉर्म मोशन का क्या बताना है, यहाँ पे हमको बताना है यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल। तो देखिए द मोशन ऑफ कार इन अ बिजी रोड, यानी कोई एक बिजी रोड है। बिजी रोड मीन्स हम बोल सकते हैं कि जैसे बहुत भीड़ भाड़ वाली
भीड़ भाड़ वाला सड़क, मतलब वो क्या है, क्राउडी है। देखिए अब यहाँ पे द मोशन ऑफ अ सैटेलाइट अराउंड द प्लेनेट, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, मोशन ऑफ एनी पार्टिकल ऑन द आर्म ऑफ क्लॉक। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देखेंगे जो मतलब ये कोई हमारा रोड है, तो यहाँ पे आप देखेंगे जब यहाँ पे व्हीकल चल रहा है तो अगर वो मतलब व्यस्त रोड होगा, बिजी रोड होगा, तो ऐसा तो है नहीं आप जो है सेम स्पीड से चलते जाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि मतलब ये व्यस्त रोड है, बिजी रोड है, तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब कभी आपकी डिस्टेंस बढ़ेगी, कभी घटेगी, कभी बढ़ेगी, कभी घटेगी, कभी आपको रुकना पड़ेगा, कभी थोड़ा स्पीड में चलेंगे, यानी यहाँ पे आपका स्पीड यूनिफॉर्म नहीं होगा। तो हमको यहाँ पे एग्जाम्पल तो यूनिफॉर्म का देना है, तो ये जो है ये रॉन्ग हो जाएगा। मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द प्लेनेट, यानी कोई प्लेनेट के अराउंड किसी भी सैटेलाइट का मोशन जो होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। तो यस, वो मतलब ऑलवेज यूनिफॉर्म मोशन होता है, हमेशा उसी गति से वो चलता रहता है। अगर यहाँ पे मतलब उसकी गति धीमी या तेज होगी तो आपस में तो टकरा जाएंगे सैटेलाइट, तो ऐसा थोड़े ना होता है हमारे यूनिवर्स में, वो तो सब कुछ एकदम सेम रहता है, यूनिफॉर्म रहता है। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन होता है। नेक्स्ट हमारा मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, ये भी वही केस हो गया। ये मान लीजिए हमारा अर्थ है, ये मून है, तो मतलब इस तरह से नहीं होता, जैसे ये हमारा अर्थ है तो ये मून है, ये इसी के परिता इस तरह से जो है इसके अराउंड ऐसे घूमता रहेगा यूनिफॉर्म मोशन से। मोशन ऑफ एनी पार्टिकल ऑन द आर्म ऑफ क्लॉक, मतलब ये हमारा क्लॉक हो, इसमें जो भी मतलब जो भी आर्म इसके हैंड होते हैं वो क्या होता है, वो एक यूनिफॉर्म मोशन से इस तरह से चलता रहता है, जो भी चलता है। अच्छा नहीं कभी रुक रुक के, मतलब कभी फास्ट चल जाए घड़ी, कभी धीमे चल जाए, ऐसा तो होता नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बी सी एंड डी जो होता है ये यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है, सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब यहां पे देखिए फॉर अ बॉडी परफॉर्मिंग मोशन विथ यूनिफॉर्म स्पीड, एक कोई बॉडी है वो मोशन कर रही कैसे, यूनिफॉर्म स्पीड से, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा इसका। तो देखिए कर्व्ड लाइन होगा, तो मैंने आपको बताया था कर्व लाइन क्या होता है, वो यूनिफॉर्म मोशन कभी भी नहीं होता। तो यहाँ पे हमको यूनिफॉर्म बताना है, तो ये नहीं होगा। स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखिए इसको मान लीजिए ये हमारा इस तरह से जो है तीन ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये डिस्टेंस ये टाइम, ये डिस्टेंस ये टाइम, ये डिस्टेंस ये टाइम। तो यहाँ पे एक इस तरह से हो सकता है, यहाँ पे एक केस इस तरह से बोला जा रहा, और एक है कि वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर ये हमारा वाई एक्सिस होता है, ये एक्सिस, अगर इस तरह से वाई के पैरेलल होगा तो इसका मतलब तो ये हो गया कि टाइम तो फिक्स हो गया और डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। टाइम फिक्स, देखिए यहां से आगे बढ़ ही नहीं रहा, ये वाई के पैरेलल है ना, तो इस तरह से ग्राफ होगा, तो टाइम तो इसका बढ़ ही नहीं रहा, डिस्टेंस केवल बढ़ रहा। तो आप बताइए क्या ऐसा संभव है कि मतलब टाइम को आप रोक दो और आप कुछ भी एक्टिविटी करो, ऐसा संभव ही नहीं है, यानी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इस तरह का कोई ग्राफ हम डिस्कस करते ही नहीं है, तो ये नहीं होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप समय को रोक सको, समय तो हमेशा चलता रहता है। तो क्या हो जाएगा, समय ऐसा नहीं हो सकता कि समय रुके और आप चलते रहो, ऐसा नहीं पॉसिबल है, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अब यहाँ पे इसकी बात हो रही इस वाले कंडीशन की, बोला जा रहा कि एक्स एक्सिस यानी एक्स एक्सिस पे हमारा टी है, तो यानी इस तरह सा ग्राफ, ये मैंने आपको बताया था। अब इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इसका डिस्टेंस फिक्स हो गया लेकिन टाइम बढ़ता जा रहा। तो मैंने ये आपको अभी थोड़ा देर पहले बताया, जो हमारा अगर टाइम बढ़ता जा रहा, डिस्टेंस वही है, आप एक जगह पे बैठ के कुछ सोचते रहो, तो यहाँ पे टाइम तो बढ़ता ही है, टाइम तो कभी रुकता ही नहीं, लेकिन डिस्टेंस तो रुका हुआ है। यानी यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि बॉडी जो है, ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है। क्या है, रेस्ट पे। तो यहाँ यूनिफॉर्म स्पीड बतानी है, तो ये रेस्ट पे तो है नहीं, ये नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी ये जो हमारा फर्स्ट केस है ये यहाँ पे हमारा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ an object is dropped from a height and it hits the ground with a velocity of 50 meters per second, then its initial velocity is taken as, बोला जा रहा कि यदि वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है, मान लीजिए ये कोई रूफ है, ये कोई ऊंचाई है, मतलब यहां से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जा रहा, क्या किया जा रहा, ड्रॉप, वहां से उसको गिराया जा रहा है और वह 50 मीटर पर सेकंड के वेग से जमीन से टकराती है। अब यहाँ पे ये वैल्यू देख के आप घबरा जाएंगे, ये क्या है, कैसे है, मुझे तो आ ही नहीं रहा। लेकिन यहाँ पे सिंपली देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, ड्रॉप्ड, यानी उसको ड्रॉप किया गया है। मैंने आपको लेक्चर में बताया भी था, जब भी मतलब ये जो छोटे छोटे ये टर्म होते हैं, इसी से हमारा मतलब क्वेश्चन सॉल्व होता है। मतलब कोई भी चीज स्टार्ट हो रही है, ड्रॉप हो रही है, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम यू से लिखते हैं वो क्या होती है, जीरो होती है। तो यहाँ पर भी हमसे क्या, यहाँ तो फाइनल वेलोसिटी पूछा ही नहीं जा रहा,
फाइनल होता तो वही होता, तो यहाँ पे हमको बहुत कुछ करना पड़ता, लेकिन हमको तो यहाँ पे कितना इजी क्वेश्चन, यहाँ पे हमको इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। देख रहे हैं आप, यहाँ पे क्या निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी जब भी हम यहाँ पे इसको ड्रॉप करेंगे, तो जब हम जिस टाइम पे इसको ड्रॉप करेंगे उस समय तो ऑब्जेक्ट रुका ही है ना, इसकी इनिशियल वेलोसिटी इस समय पे क्या है, 0 है, 0 हो जाएगा। कुछ छूट गया क्या? देखिए, अ स्प्रिंटर कंप्लीट अ राउंड ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ सर्कमफ्रेंस 400 मीटर, व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए सर्कुलर पाथ कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पे क्या है हमारा सर्कुलर पाथ है, कुछ इस तरह से ये सर्कुलर पाथ है मान लीजिए। अब यहाँ पे क्या होगा, ये कितने, इसकी जो सर्कमफ्रेंस यानी क्या बोल सकते हैं, इसकी परिधि जो होती है जिसको हम क्या बोलते हैं 2πr, ये क्या है यहाँ पे 400 मीटर। यहाँ पे हम कुछ सॉल्व नहीं करने वाले हैं, बस देख लीजिए, इसका परिधि बोल रहा कि 400 मीटर है। क्या बोला जा रहा कि अ स्प्रिंटर कंप्लीट अ राउंड, उसने एक चक्कर कंप्लीट कर लिया है, ये 400 मीटर इसकी परिधि थी। मान लीजिए वो इस पॉइंट से चलता है, तो यहाँ से चलते 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 इस तरह से आते 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 वो फिर से आके यहीं पे पहुंच गया, तभी तो उसकी एक राउंड कंप्लीट होगी। मान लीजिए ये कोई सा ये है, तो यहाँ इस पॉइंट से चला वो, मान लीजिए यहाँ से चला ऐसे आते 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 यहाँ रुक गया, तो अगर इस जगह रुकता है तो ये मतलब इसका सर्कल थोड़े ना कंप्लीट हुआ, तो सर्कल तभी कंप्लीट होगा फिर जब जहाँ से चला वहीं आके रुके। तो वही है यहाँ पे स्प्रिंटर कंप्लीट कर रहा है अराउंड, यानी एक चक्कर पूरा कर रहा, और इसका डिस्प्लेसमेंट पूछा रहा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, तो क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, जहां से चला वहीं आके पहुंच गया। अब अगर यहीं पे आपसे इसका डिस्टेंस पूछ लेता तो आप क्या निकालते हैं, यहाँ पे 2πr पूरा निकालते हैं, 2πr = 400, इस तरह से आप निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर तो डिस्टेंस पूछा ही नहीं है, यहाँ पे हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है, जहां से चला वहीं आके पहुंच गया, 0 हो गया। आई होप फ्रेंड्स आपको ये मतलब जितना भी क्वेश्चन मैं करा रही हूँ बहुत ही इजी लग रहा होगा और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा हो, इस तरह से मतलब आपको फिजिक्स समझ में आ रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि ठीक है अगर इस तरह से क्वेश्चन आएगा हम कर ले जाएंगे, तो फ्रेंड्स प्लीज कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दे देना कि यस मतलब डर लगता था लेकिन अब नहीं लग रहा, कॉन्फिडेंस आ रहा कि हम कर ले जाएंगे, हम कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा क्वेश्चन नंबर 14 में, ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ वाई एक्सिस शुड बी लेबल्ड एज, वाह क्या क्वेश्चन है। देखिए इस तरह से जो है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये है डिस्टेंस, ये है टाइम, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस, मैंने आपको अभी इतनी बार बता चुकी हूँ। देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे बोला जा रहा कि जो वाई एक्सिस होता है, वाई एक्सिस उसको किस मतलब उसको लेबल किया जाना चाहिए किससे, यानी वाई एक्सिस को इस रूप में लेबल किया जाना है, किस रूप में। तो देखिए इसमें क्या है, डिस्टेंस है, क्या है डिस्टेंस है, तो यहाँ पे क्या हो गया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में वाई एक्सिस पे हमेशा डिस्टेंस आता है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या होता है, टाइम होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता, लेकिन यहाँ तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना, तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो वाई एक्सिस पे हमारा डी लेवल किया जाता है, ध्यान रखना। अगर मान लीजिए यहीं पे हो जाता वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो एक्स एक्सिस पे तो हमारा हमेशा जो है टी है, तो यहाँ पे क्या हो जाता, वेलोसिटी हो जाता, या फिर स्पीड, अगर एसटी ग्राफ होता तो यहाँ पे स्पीड हो जाता। तो कंफ्यूज मत होना, याद रखना टी हमेशा एक्स एक्सिस पे होता है, उसके अलावा जो भी हमारा यहाँ पे वेलोसिटी हो, स्पीड हो, वो सब आते हैं वाई एक्सिस पे, डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, सब वाई एक्सिस पे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार इन 4 आवर। यहाँ पे क्या है, 4 आवर में यहाँ पे कोई कार जो है डिस्टेंस कवर कर रही है, इफ इट मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी किलोमीटर पर सेकेंड, यानी ये स्पीड है, स्पीड क्या हो गया हमारा 35 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे टाइमिंग क्या है 4 आवर है, यानी ये हमारा क्या है टी है 4 आवर। अब यहाँ पे देखिए हमको ये भी तो समझना कि यूनिट कन्वर्जन करना है कि नहीं, ये किलोमीटर पर आवर है, ये आवर है, तो यहाँ पे ये किलोमीटर में ही आ रहा, यानी इसको हमको चेंज नहीं करना है, तो सिंपल हो गया हमारे लिए। और भी ये हमको निकालना क्या है, डी डिस्टेंस निकालना है। देखिए हमारा स्पीड क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हमको डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस इक्वल टू यस इंटू टी। वैसे मुझे लगता नहीं कि इतना इजी क्वेश्चन आएगा, पर कोई नहीं, देख लीजिए क्या पता आ जाए। तो यहाँ पे ये हो गया स्पीड 35 और टाइम क्या हो गया 4, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 140, यहाँ पे आंसर हमारा आ जाएगा 140 किलोमीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हमारा दोबारा से आ गया, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं स्पीडोमीटर।
ये एमीटर जो है ये हम करंट को मापने के लिए करते हैं, और एसिलेटर तो जो स्पीड को बढ़ा दे, मल्टीमीटर तो ऐसा कुछ है नहीं। देखिए अब यहाँ पे व्हेन यू ट्रेवल, हमारा क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन यू ट्रेवल 40 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट आपको पता ही होगा, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये साउथ, ये नॉर्थ। अब बोला जा रहा कि आप जो है ट्रेवल करते हैं 40 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, यानी ये है हमारा, तो यहाँ से हम निकले हैं और ईस्ट के साइड में चले हैं कितना, 40 किलोमीटर, एंड देन 10 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट, और यहाँ से फिर से क्या कर रहे हैं 10 किलोमीटर, यानी इस साइड में चल रहे हैं, इस साइड में कितना चल रहे हैं, वेस्ट की साइड, वेस्ट हमारी ये है, तो इस साइड में जो है वापस चल रहे हैं कितना, 10 किलोमीटर। तो यहाँ पे ये दूरी कितनी बची, 30 किलोमीटर, क्योंकि 10 तो हम यहाँ तक वापस आ गए। तो बोला जा रहा है नेट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, रुकिए ये मैंने कबाड़ा बना दिया, देखिए रुकिए, इस तरह से है, ये है आपको। तो आप जो है इस डायरेक्शन में मान लीजिए 40 किलोमीटर चले हैं, अब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से 10 किलोमीटर यानी यहाँ तक जो है वेस्ट में चल दिए, तो अब आपके पास ये जो डिस्टेंस बची, ये हमारी कितनी हो गई, 30 किलोमीटर। तो यहीं से तो हमको बताना है, तो क्या है 30 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट, 30 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट, सॉरी 50 है, तो 50 किलोमीटर तो होना ही नहीं है, इसको छोड़िए क्योंकि ये वापस आया है, और हम अगर ये डिस्टेंस होता फ्रेंड्स तो हम इसको सारा काउंट कर लेते हैं, ये 40 एंड 10 जो है यहाँ पे हम उसको ऐड करके 50 कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, डिस्प्लेसमेंट की। तो यहाँ पे हम 30 लेंगे, यहाँ से यहाँ तक, यही हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ये। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमको बस डायरेक्शन देखना है, तो ये किधर है, 30 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट है या ईस्ट, तो ये यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो इधर साइड तो हमारा अभी क्या है, ईस्ट है, वेस्ट तो इधर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ईस्ट, 30 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, ध्यान देना। अब देखिए यहाँ पे अ रेफरेंस पॉइंट विच इज यूज फॉर ऑब्जर्विंग द मोशन, मतलब एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं जिससे हम मतलब हर कोई भी डिस्टेंस, कोई भी मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, वो क्या होता है, मैंने आपको बताया था, उसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन, क्या बोलते हैं, ओरिजिन, उस रेफरेंस पॉइंट को ओरिजिन। अब जैसे मान लीजिए अगर आप बस में हैं, तो जैसे देखिए ये कोई सा एक क्या है, बस या ट्रक कुछ भी है, यहाँ पे आप जो है बैठे हैं या खड़े हैं कुछ भी है, और यहाँ पे कोई आपका एक फ्रेंड है, तो जब ये आपको देखेगा तो आपको ये बस है ये इसको चलती हुई नजर आएगी, लेकिन ये जो इसके अंदर ही है इसको तो लगेगा मतलब बस नहीं चल रही, जब ये बाहर देखेगा इसके लगेगा मतलब वो जो मतलब ट्रीज वगैरह ये सब चल रहे हैं। तो यहाँ पे मतलब हमको मोशन को देखने के लिए यहाँ पे कोई ना कोई मतलब क्या देखना पड़ता है, एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है, और उस रेफरेंस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओरिजिन। तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19, इफ द स्पीड टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस देन द बॉडी इज इन एट रेस्ट, एक्सीलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। अब यहाँ पे आपको कौन सा ग्राफ दिया है, स्पीड टाइम, तो मैंने आपको बताया टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे, और बाकी जो भी दिया है वो वाई एक्सिस पे, तो ये हो गया हमारा स्पीड, ये हो गया टाइम। बोला जा रहा है स्ट्रेट लाइन टू टाइम एक्सिस, यानी टाइम एक्सिस के जो हमारा ग्राफ है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो सबसे पहले आप ये देखिए, जो हमारा वेलोसिटी टाइम या फिर स्पीड टाइम ग्राफ होता है वो हमको क्या देता है, एक्सीलरेशन देता है, क्या देता है, एक्सीलरेशन। तो अगर यहाँ पे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता और ये टाइम के पैरेलल होता तो हम बोल देते ये रेस्ट पे है, लेकिन ये तो स्पीड टाइम ग्राफ है तो ये हमारा रेस्ट पे तो होगा नहीं। अब यहाँ पे ये देखना है, ये मतलब नॉन यूनिफॉर्म तो तब होता है जब हमारा जो है यहाँ पे कर्व लाइन होता है इस तरह से, तो ये भी हमारा नहीं होगा। अब यहाँ से या तो एक्सेलरेटेड मोशन होगा या तो यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो देखिए फ्रेंड्स जो मतलब ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ है, ये हमको एक्सीलरेशन देता है, लेकिन ये मतलब एक्सीलरेटेड तब होता जब हम इसको इस तरह से, यानी जो हमारा टाइम है स्पीड है दोनों बढ़ रहा होता। तो यहाँ पे स्पीड तो हम बढ़ा ही नहीं रहे हैं, मतलब इसका क्या मतलब है, अगर हम स्पीड नहीं बढ़ा रहे हैं मतलब हम उसको एक्सीलरेट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा, यानी हमारा यूनिफॉर्म मोशन होगा। क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा, क्योंकि यहाँ पे v इक्वल क्या, यानी यस इक्वल क्या बोलेंगे हम, कांस्टेंट है, यानी यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या है, 0 है। तो इसको आप याद रखना, एक्सीलरेशन इस कंडीशन में बढ़ता है, अगर इस तरह से हो तो इसको हम बोल देते हैं रिटार्डेशन, यानी यहाँ पे एक्सीलरेशन घट रहा। अगर कुछ इस तरह से है ग्राफ तो उसको हम बोल देते हैं कि वो नॉन यूनिफॉर्म है, तो इसको याद रखना।
यहाँ पे बोला जा रहा है डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ इज स्पीड। तो यहाँ पे स्लोप है कि वाई इंटरप्ट है, वर्जिन है, क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो स्लोप होता है यानी स्लोप ऑफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड। तो ये तो इजी हो गया, इतनी बार मैं बता चुकी आपको। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। फॉर अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस कवर फॉर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड इज। यानी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एक बॉडी है जो कि जो कि रेस्ट पॉइंट से क्या होती है, स्टार्ट होती है एंड मूव करती है किससे, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से। अब देखिए फ्रेंड्स, फिजिक्स की एक खासियत होती है कि इसके एक एक वर्ड में कुछ ना कुछ छुपा रहता है। अब यहाँ पे कैसे क्या छुपा है, इसको कैसे निकालना, हमको किस तरह से यूज करना है, अभी मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो मैंने आपको बताया जब भी कोई भी बॉडी स्टार्टिंग से मतलब वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है या फिर ड्रॉप की जा रही है, तो ये सब वर्ड क्या होते हैं, इसका मतलब होता है यहाँ पे हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो। क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। अब यहाँ पे मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यानी यहाँ पे इसका ए क्या हो गया, कांस्टेंट। क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया, एक्सीलरेशन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस कवर्ड फॉर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस का रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, डिस्टेंस का रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे देखिए v का कोई बात ही नहीं हुआ है, यानी जो हमारा फाइनल वेलोसिटी है इसकी तो कोई बात ही नहीं हुई है। अब यहाँ पे हमारे दिमाग में आना चाहिए, हमारे पास तीन फार्मूले होते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। तो यहाँ पे v की बात हो ही नहीं रही है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, और u हमारा जीरो है। तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, हमारे लिए सबसे अच्छा सुटेबल हमारा फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अगर हमारा टी जीरो है, अगर हमारा u जीरो है तो ये t भी जीरो हो जाएगा, यानी ये पूरा टर्म ही क्या हो जाएगा, जीरो। ये क्या हो जाएगा, जीरो। हमारे पास बचा क्या, हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले t क्या है, 1 है, a हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो अब यहाँ पे यस हम देखेंगे किसके लिए, 1 सेकेंड के लिए। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, हाफ ए हमारा कांस्टेंट ही है और यहाँ पे हो जाएगा 1 स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, हाफ ए 1, यानी यहाँ पे हमारा आया 1। अब सेकेंड देखिए, यस इक्वल टू, मान लीजिए अब यहाँ पे हमें 2 सेकेंड के लिए देखना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ ए 2 स्क्वायर, यानी क्या हो गया हमारा, हाफ ए 4 या फिर 4a लिख सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे यस इक्वल टू हाफ ए और यहाँ पे अब t इक्वल टू 3 है, तो 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाफ ए 3 स्क्वायर का हो जाएगा 9। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहले हमारा यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, एक्सेलरेशन तो हर जगह कांस्टेंट है और ये हाफ तो 0.5। तो यहाँ पे हमको क्या देखना है, रेशियो देखना है डिस्टेंस का। तो यहाँ पे देखिए हर बार रेशियो जो है कैसे चेंज हो रहा है, 1:4:9। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1:4:9। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, तो हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो ध्यान से देख लेना। अगर नहीं समझ आया हो एक बार बैक जाना और फिर से देख लेना, आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट ट्रेवल्स, यानी एक बॉडी है उसको हम यूनिफॉर्म मोशन में कह सकते हैं कब, जब ये ट्रेवल करे अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पे आप देखेंगे, मैं आपको इतनी बार बता चुकी हूँ, तो फ्रेंड्स अब आई होप आपको इतना ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है इसमें। ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इस तरह से मतलब वही जो मैंने आपको बताया, जैसे 2 सेकंड में 20 मीटर तो 4 सेकंड में 40 मीटर, इस तरह से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। क्वेश्चन नंबर 23, अ क्वांटिटी हैज अ वैल्यू ऑफ -16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब यहाँ पे आपको पता चलना चाहिए ये क्या है हमारा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसका यूनिट होता है, एक्सीलरेशन का।
तो यहाँ पे माइनस, ये जो इसके आगे माइनस लग गया, तो यहाँ पे बोला जरा व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, यानी ये जो वैल्यू है यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो ध्यान से देखिए, ये तो हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है, एसिलरेशन होता है। तो यहाँ पे जब भी कोई वैल्यू दे और वहाँ पे माइनस लग जाए, इसका मतलब हो जाता है रिटार्डेशन। क्या हो जाता है, रिटार्डेशन। तो अगर यहाँ पे केवल यहाँ पे 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता तो हम बोल देते एसिलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे माइनस लग गया तो इसका मतलब हो गया रिटार्डेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24, इफ द अपवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव, मान लीजिए ये है इस तरह, यहाँ पे बोला जा रहा है अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन को क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, व्हाट विल बी साइन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन व्हेन बॉडी फॉल्स फ्रीली। तो अगर कोई बॉडी जो है गिर रही है ऊपर से नीचे की तरफ, तो हम ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, तो इसका एक्सीलरेशन वेलोसिटी किधर होगा, नीचे के साइड में। तो जब वो उसके अपोजिट होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों ही यहाँ पे निगेटिव हो जाएंगे, यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं निगेटिव एक्सीलरेशन और निगेटिव वेलोसिटी। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट डू यू इन्फर इफ एस-टी ग्राफ ऑफ टू साइक्लिस्ट मीट एट अ पॉइंट। मतलब आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं यदि दो साइकिल सवारों के सेट मतलब एस-टी ग्राफ एक बिंदु पर मिलते हैं। तो देखिए इस तरह से होता है हमारा, ये होता है टी, ये होता है एस, ये हो गया हमारा एस-टी ग्राफ। अगर दो साइकिलिस्ट हैं और उनका ग्राफ जो है एक पॉइंट पे मीट करता है, तो इसका क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कोई साइकिलिस्ट जो है यहाँ से वो चला है इस तरह से, और एक जो है इधर से चला है इस तरह से, तो यहाँ पे ये मीट कब करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, दे कोलाइड, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, दे आर एट रेस्ट। तो एट रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे इनका ग्राफ कब कोलाइड मतलब कब एक पॉइंट पे मिलेगा। तो यहाँ पे जो ये लिखा है दे कोलाइड, यहाँ पे ऐसा नहीं है, कोलाइड करने पे नहीं होगा, जब वो एक दूसरे को पास करेंगे, एक दूसरे को जब जैसे देखिए इधर से एक कोई जा रहा है इधर से, तो वो एक दूसरे को टक्कर नहीं मार रहे हैं, कोलाइड नहीं कर रहे हैं, वो एक दूसरे से होके गुजर रहे हैं, उससे पास हो रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना, जो अगर एस-टी ग्राफ पे दो साइकिलिस्ट मिल मतलब उनका ग्राफ मिल रहा है एक पॉइंट पे, इसका मतलब होता है दे पास ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे को पास करते हैं, एक दूसरे से मतलब होकर गुजरते हैं, इस तरह से बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इन अ सर्कुलर मोशन एट एनी पॉइंट। सर्कुलर मोशन है तो हमारा सर्कल होगा ही होगा। बोला जा रहा है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है डायरेक्शन की, सॉरी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है। तो मैंने आपको बताया था अगर इस तरह से हमारा सर्कुलर मोशन जब होता है तो वेलोसिटी हमेशा कैसे होती है, इस तरह से, फिर जब ये और घूमेगा घूमेगा यहाँ आएगा तो इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, इस तरह से इसकी वेलोसिटी जो है ये ऐसे घूमता रहेगा, वेलोसिटी ऐसे चलती रहेगी। यहाँ पे हम ये और ये इसका एक्सीलरेशन हम हमेशा किधर होता है फ्रेंड्स, टुवर्ड सेंटर। क्या होता है, टुवर्ड सेंटर, इस तरह से जो है इसका इधर हो जाएगा, इसका इधर, तो जो है इसका मतलब एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, टुवर्ड सेंटर। लेकिन यहाँ पे बात वेलोसिटी की हो रही, तो वेलोसिटी किधर होगा, टुवर्ड द सेंटर, नो, ये एक्सीलरेशन हो जाएगा। अलोंग द टेंजेंट ड्रॉन एट अ पॉइंट, यानी किसी भी पॉइंट पे जब हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस तरह से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं भी हम इसको ड्रॉ करेंगे, चाहे ये मतलब किसी भी पॉइंट पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा क्या शो करता है यहाँ पे, वेलोसिटी। तो इसको आप याद रखना, तो क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, ये सब ऐसा कुछ नहीं है, कैंट बी डिटरमाइंड ऐसा नहीं है, अलोंग द टेंजेंट ड्रॉन एट अ पॉइंट। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ये फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए हमारा बहुत ही इजी क्वेश्चन, इफ अ पर्सन वॉक्ड एट द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड तो क्या हो गया हमारा, स्पीड हो गया, यानी ये हमारा 2 मीटर पर सेकेंड है। व्हाट डिस्टेंस दैट पर्सन मस्ट हैव ट्रेवल्स, तो यहाँ पे हमको बताना, और क्या है हमारा यहाँ पे 12 सेकेंड, यानी टी इक्वल टू 12 सेकेंड है। डिस्टेंस हमको बतानी है, वैसे इतना क्वेश्चन इजी मुझे नहीं लगता क्या आएगा। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये हमारा दिया है 2, और ये हमारा जो टाइम है वो 12 दिया है, तो 12 इंटू 2 यानी 24 मीटर हो जाएगा। तो ये तो फ्रेंड्स बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। देखिए हिंदी में भी देख सकते हैं, वैसे ये आने का बहुत ही कम चांस है। अब यहाँ पे देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम इज कॉल्ड, यानी जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है
टाइम के रिस्पेक्ट में उसको हम क्या बोलते हैं, यानी डेल, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ पे डी दिखा सकते हैं, तो डी मतलब डेल डी इक्वल अपान डेल टी, यानी यहाँ पे जो हमारा चेंज है, रेट है जो चेंज होने का डिस्प्लेसमेंट का, उसको हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा वेलोसिटी। अगर यहाँ पे डिस्टेंस होता तो हो जाता स्पीड, और यहाँ पे ये मतलब एक्सीलरेशन तो हमारा क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है, तो ये तो हमारा होने से रहा। डिएक्सीलरेशन क्या होता है, जब हम किसी भी मतलब ऑब्जेक्ट जो गति कर रहा है उसकी गति को रोक देते हैं किसी भी तरह से, तो वो हमारा डिएक्सीलरेशन, यानी जिसको हम मंदी बोल देते हैं, मंदक, इस तरह से। तो हमारा यहाँ पे स्पीड कब होगा, जब यहाँ पे होगा डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे चेंज जो है डिस्प्लेसमेंट में किया जा रहा है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, यानी यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 29, देखिए, एलेक्स वॉक्स along a curved path and takes several turns। जो एक एलेक्स नाम का कोई भी व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, वॉक्स along a curved path। कर्व पाथ क्या बोल सकते हैं हम, मतलब कुछ इस तरह से, ये हमारा कर्व पाथ होता है। तो टेक्स सेवरल टर्न्स, वो बहुत सारे टर्न्स लेता है, मतलब वो बहुत सारे क्या, मतलब ये कर्व पाथ पे चल रहा है तो यहाँ पे वो कुछ इस तरह से बहुत सारे मतलब कुछ भी टर्न ले सकता है। व्हाइल वॉकिंग फ्रॉम होम टू स्कूल, वो अपने होम से कहाँ जाता है, स्कूल में। हाउ कैन यू बेस्ट डिस्क्राइब हिज डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे आप उसके डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो। इट इज जनरल डायरेक्शन इन विच शी ट्रेवल्स, इट इज टोटल डिस्टेंस शी ट्रेवल्स, टोटल डिस्टेंस नहीं होता है। इट इज स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन हर होम एंड स्कूल अलोंग विद डायरेक्शन फ्रॉम होम टू स्कूल, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे ये देखते हैं, इट इज स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम हर होम टू स्कूल एंड बैक। तो देखिए फ्रेंड्स, कंफ्यूजन इसमें सी और डी में हो जाता है। ये तो मतलब टोटल डिस्टेंस तो होगा नहीं, जनरल डायरेक्शन वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हमको ये देखना है, यहाँ पे है कि स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, यहाँ भी वही है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है फ्रॉम हर मतलब होम टू स्कूल एंड बैक। लेकिन यहाँ पे देखिए, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, सदिश राशि यानी वेक्टर होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी है, यानी यहाँ पे डायरेक्शन की बात होनी चाहिए। तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन हर होम एंड स्कूल अलोंग विद डायरेक्शन फ्रॉम होम टू स्कूल, यानी यहाँ पे डायरेक्शन जिसमें होगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा 29 में क्या हो गया, हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। इस तरह से एक वो अपने होम से स्कूल जाता है और कर्व लाइन पे जाता है, वो घूम घाम के जाता है, तो क्या हो गया, इस तरह मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि होम टू स्कूल जो इसका डायरेक्शन है, और क्या है मतलब स्ट्रेट लाइन, ये वाला पाथ। अब यहाँ पे देखिए, तो देखिए यहाँ पे अ बॉय थ्रोज अ बॉल अप, यानी एक लड़का है वो बॉल को क्या करता है, ऊपर फेंकता है। क्या करता है, बॉल अप, यानी थ्रोज अ बॉल अप, बॉल को ऊपर फेंकता है। एंड कैचेज इट व्हेन द बॉल फॉल्स बैक, यानी फिर वो उसको कैच करता है जब बॉल जो है वापस आती है। इन व्हिच पार्ट ऑफ मोशन द बॉल इज एक्सीलरेटिंग, यानी यहाँ पे पूछा जा रहा है किसमें जो है बॉल जो है एक्सीलरेट होगा। ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन व्हेन बॉय कैचेज द बॉल, ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन व्हेन बॉल कम्स टू रेस्ट। तो जब वो कम टू रेस्ट आ जाएगी तो यहाँ पे कोई एक्सीलरेशन होगा ही नहीं। अगर बॉय जो है बॉल को कैच कर लेगा यहाँ पे फिर भी कोई एक्सीलरेशन नहीं है। बात यहाँ पे यह है कि डाउनवर्ड होगा या अपवर्ड होगा। तो देखिए, जब आप किसी भी गेंद को, कोई बॉल है, जब आप उसको उछालेंगे वो ऊपर जाएगा, तो अगर उसकी स्पीड, अगर एक्सीलरेशन उसका बढ़ता, अगर उसका एक्सीलरेशन बढ़ता तो वो कभी नीचे आता ही नहीं। अगर उसका एक्सीलरेशन बढ़ता वो नीचे आता ही नहीं है। जाहिर सी बात है, जब बॉल ऊपर जाती है उसकी स्पीड धीमी होती है, स्पीड धीमी होती है, यानी यहाँ पे रिटार्डेशन होता है। तो जब स्पीड यहाँ पे जब इसका शून्य हो जाता है, फिर से ये क्या करता है, ये वापस आ जाता है। तो जब वापस आता है तो वापस क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे इसका एक्सीलरेशन बढ़ जाता है। तो फ्रेंड ध्यान देना, ये आपको मतलब एक विजुअलाइज करने वाली बात है कि आप इसको सोच पाते हैं। आप एक बॉल उछाल के देखिए, वो जाएगा मतलब जब मतलब आप उसको उछालेंगे वो धीमा हो जाएगा, ऊपर जाके फिर से जो है वापस लौट आएगा, जब ऊपर आएगा आके तेजी से गिरेगा। तो यानी आते समय उसकी स्पीड बढ़ रही है, यानी यहाँ पे ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन क्या हो रहा, स्पीड बढ़ रहा, एक्सीलरेट हो रहा। तो किस पार्ट में होगा एक्सीलरेशन, जब जो है ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन, जब बॉल जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऊपर से जो है नीचे की तरफ आएगी।
क्वेश्चन नंबर 31, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको क्या देता है? एक्सीलरेशन। अब देखिए यहाँ पे इज डिनोटेड बाय लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस एट एनी पॉइंट ऑन द डिस्टेंस एक्सिस इक्वल टू स्लोप ऑफ ग्राफ इज डिनोटेड बाय लाइन पैरेलल टू डिस्टेंस टाइम एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस एरिया अंडर द ग्राफ। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? डिस्टेंस कवर्ड, यानी जो यहाँ पे डिस्टेंस कवर होगा एक बॉडी के द्वारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वो हमको यहाँ पे बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस बतानी है। तो मैंने आपको क्या बताया, जो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो हमको क्या देता है? एक्सीलरेशन देता है। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखना, मैंने आपको एक पॉइंट और बताया था, जो हमारा एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो हमको डिस्टेंस देता है। तो यहाँ पे बात होगी एरिया की। तो यहाँ पे हमको डिस्टेंस अगर निकालना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एरिया अंडर ग्राफ, यानी उसके अंदर में, जैसे मान लीजिए इस तरह से था, तो यहाँ पे मैंने इस तरह से आपको बताया था, जैसे ऐसे है। तो अगर हमको यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है तो हम इस एरिया को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, इस एरिया को निकालेंगे। तो हमारा जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया होता है वो हमको डिस्टेंस देता है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे एरिया अंडर ग्राफ होगा, ये इक्वल टू स्लोप, ये सब नहीं होगा, वो मतलब एक्सीलरेशन दे देगा। अगर हम स्लोप की बात करेंगे तो फट से हमको वो क्या देगा? एक्सीलरेशन। लेकिन अगर एरिया की बात करेंगे तो वो हमको डिस्टेंस देगा। तो देखिए यहाँ पे, अ कैट रन्स अराउंड द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 6 मीटर इन 10 सेकेंड। यानी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? एक स्क्वायर फील्ड है जिसका यहाँ पे जो कि 6 मीटर का है, एक बिल्ली है वो दौड़ लगाती है 10 सेकेंड में। वो ये जो 6 मीटर है उसको 10 सेकेंड में दौड़ पूरा कर लेती है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1 मिनट में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो 10 सेकेंड है, तो यहाँ पे 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड हो जाएगा। तो 10 सेकेंड में वो 6 मीटर, फिर से 10 सेकेंड में, इस तरह से जो है घूमती रहेगी 6 बार। जब घूमेगी तो जहां से चली वहीं दोबारा आ जाएगी, तो वहां इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, हाउ मच डिस्टेंस अ कार कवर्स व्हेन इट मूव्स 20 किलोमीटर ईस्ट। ईस्ट में चला है 20 किलोमीटर, और फिर एंड देन 60 किलोमीटर वेस्ट, और फिर कहाँ चला है? यहाँ से 60 किलोमीटर चला है वेस्ट में, 60। तो डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस में क्या करते हैं? जितना चला है टोटल ऐड कर दीजिए, 80 किलोमीटर। ये ऐसे क्वेश्चन थोड़े ना आएगा, बट कोई नहीं, लगा लीजिए। देखिए, वेक्टर क्वांटिटी हैज, यानी यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी जो होती है उसके पास क्या होता है? तो जो हमारा स्केलर होता है उसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है। जो हमारा वेक्टर होता है जिसको हम सदिश बोलते हैं, उसमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। जो हमारा स्केलर होता है उसमें ओनली क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। ये तो इजी पीजी सा क्वेश्चन है। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज, तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ये डिस्टेंस के या तो इक्वल होगा या तो लेस देन होगा। तो क्या हो जाएगा? लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ये बहुत इजी पीजी सा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट में आ सकता है, इसलिए जो है। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये आपको अभी बता भी दी हूं मैं, ओडोमीटर। अब तक हमसे क्या पूछा जा रहा था? बार बार क्या पूछ रहा था? स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या करने का काम करता है? वो स्पीड को मापने का काम करता है। जो हमारा ओडोमीटर होता है ये क्या करता है? ये डिस्टेंस को मापने का काम करता है। तो ध्यान रखना, जो हमारा ओडोमीटर है वो क्या करता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मेजर डिस्टेंस ट्रेवल्ड। रिटार्डेशन ऑफ अ बॉडी एक्सप्रेस इन माइनस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये, या फिर मीटर पर सेकेंड को हम इस तरह से भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए उसी तरह से है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ऐसे, यानी उसको हम हमेशा मीटर में लेते हैं। 1 सेकेंड फ्रेंड्स, यहाँ पे हाँ यही हो जाएगा हमारा मीटर पर सेकेंड। और अगर एक्सीलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड में लेते हैं, सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। अगर रिटार्डेशन होता है तो उसको हम माइनस में लेते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा स्पीडोमीटर ऑफ कार मीटर। तो ये तो इजी हो गया हमारे लिए, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड मापता है, ये एवरेज नहीं, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड मापता है, ये आप ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स,
देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारा ऑन अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्या बोला जा रहा है, ये हो गया टाइम, ये हो गया वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अ हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, ये हमारी ये होता है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है, यानी इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन करेस्पॉन्ड टू मोशन एट, ये मतलब मोशन के बारे में क्या बता रहा है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ये हमारा टाइम है, ये वेलोसिटी, अगर ये टाइम के मतलब पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल है यानी ये टाइम के पैरेलल है। ध्यान देना, मैंने आपको बताया फिजिक्स में जो है मतलब एक एक टर्म से हमको पता लगाना पड़ता है क्या दिया है कैसे दिया है। तो हॉरिजॉन्टल है यानी इस तरह से है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टी क्या हो गया हमारा, टी चेंज हो रहा लेकिन वी क्या है, कांस्टेंट है। यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको क्या देता है, एक्सीलरेशन। यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर इस तरह से हो गया तो मैंने आपको बताया था इस केस में क्या होता है, एक्सीलरेशन जीरो। अगर एक्सीलरेशन जीरो तो वेलोसिटी क्या हो जाता है, कांस्टेंट। क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी। इसको आप ध्यान रखना। देखिए फ्रेंड्स, हो सकता है आपको फिजिक्स से डर लगता रहा होगा, लेकिन अगर आप शुरू से जुड़े हैं और आप ये 39 क्वेश्चन इस समय कर रहे हैं तो आपको जो है एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिल रहा होगा, आपको अच्छा फील हो रहा होगा। इतना मैं आपसे उम्मीद कर सकती हूँ कि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं इस लेवल से बता ही रही हूँ कि आपको मतलब आप कितना भी आपको ना आता हो फिर भी आएगा, बस आप देखो। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी। कितनी बार मैं आपको ग्राफ बार बार बता रही हूँ, अब तक मैं इतनी बार बता चुकी हूँ, मैं डायरेक्टली बोल सकती थी पर नहीं, जितनी बार आएगा उतनी बार बताऊंगी ताकि आपके दिमाग में घुस जाए कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 40, इफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब यहाँ पे क्या बात हो रहा है, अब तक हम देखते थे डिस्टेंस, अब यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या देगा, वेलोसिटी देगा। लेकिन यहाँ पे बात क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। फिर से ये क्या हो गया, टाइम के पैरेलल हो गया। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो फिर डिस्टेंस जो है, टाइम जो है बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस सेम है, तो क्या हो जाएगा, जीरो पे हो जाएगा, ये रेस्ट पे हो जाएगा। तभी तो उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ हो ही नहीं रहा, यानी जीरो पे हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, जीरो। अब यहाँ पे देखिए स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये हमारा वेलोसिटी है, ये टाइम है, इसका स्लोप हमको क्या देता है, चाहे स्लोप इस तरह से हो या फिर स्लोप इस तरह से भी हो सकता है, स्लोप जो है उसका इस तरह से भी, स्लोप किसी भी तरह से हो सकता है। तो वो हमको क्या देता है, वो हमको देता है एक्सीलरेशन। क्या देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमको देता है एक्सीलरेशन। मैं आपको कई बार बता चुकी, तो देखिए फिर इस बार बता दे रही हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे कि बता ही नहीं। तो क्या हो गया, ये हो गया वेलोसिटी, ये हो गया टाइम, इसका स्लोप क्या देगा, एक्सीलरेशन। अब देखिए न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज लेस देन 1। ये मैंने आपको बताया था, ये हमेशा क्या होता है, ऑलवेज लेस देन 1 होता है। एक सेकेंड 1 ही कैसे मान सकते हैं, यहाँ पे लेस भी तो हो सकता है। मतलब जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो या तो उसके इक्वल होता है या तो उससे कम होता है। यानी यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, या तो वो 1 होगा या तो उससे कम होगा, या तो 1 होगा या तो उससे कम होगा। वाह, बोलने में कितना मजा आ रहा, या तो 1 होगा या तो उससे कम होगा। चलिए याद है, ऐसे ही याद कर लेना गाना बना के, या तो 1 होगा या तो उससे कम होगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 43, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम। जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के स्क्वायर में है, देन द ऑब्जेक्ट मूव विथ। मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, ये जो है एनवीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए ग्राफ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, इतना आप लिख के ले लो। लेकिन देखिए इसको आप अच्छे से देखिए, आपसे हो जाएगा आराम से। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि किसी भी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग के समानुपाती है, तब वस्तु क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट है एक ऑब्जेक्ट का, वो टाइम के स्क्वायर में है, देन द ऑब्जेक्ट मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन, डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन। ये यहाँ पे हमको देखना है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको दिमाग कैसे लगाना है। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पे ग्राफ की तो बात हो नहीं रही है, यहाँ पे डायरेक्ट बोला जा रहा है डिस्प्लेसमेंट है जो कि टाइम के क्या है, स्क्वायर है। यहाँ पे टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके स्क्वायर के। तो अभी अगर आपको याद हो, अभी हम लोग एक क्वेश्चन किए हैं, तो वहां पे मैंने आपको बताया जो वो मतलब 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड वाला था, वहां भी यही बात हो रही थी। तो देखिए अगर डिस्प्लेसमेंट जिसको हम यस से डिनोट करते हैं, अगर वो टाइम के स्क्वायर में है तो इसका क्या मतलब है। तो आप फार्मूले पे जाइए, ये जो हमारा होता है यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे यही बात हो रहा है, जो यस है वो टी के स्क्वायर है, यस टी के स्क्वायर है, यानी यस जो है उसके प्रोपोर्शनल में कब होगा, जब फ्रेंड्स यहाँ पे u 0 होगा। अगर u 0 होगा तो ये टर्म 0 हो गया,
ये तो कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब है नहीं। अब अगर यहाँ पे टी के ये प्रोपोर्शनल स्क्वायर है, यानी डायरेक्ट इस पे ही डिपेंड कर रहा है, यानी इसका ये मतलब है जो यहाँ पे एक्सीलरेशन है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म। उसी हम कांस्टेंट वर्ड को ही यूनिफॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। इसीलिए ये इस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे मैं आपसे इसको इस तरह से समझाऊं, जो हमारा F इक्वल ma होता है, इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं ये जो हमारा F है इस पे भी डिपेंड करता है, इस पे भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं जो हमारा ये F इक्वल टू ma है, ये अगर मैं बोलूं कि ये a पे जो है डिपेंड कर रहा है, तो ये ओनली a पे कब डिपेंड करेगा, ए पे, ये ओनली ए पे तभी डिपेंड करेगा जो जब ये हमारा जो है कांस्टेंट होगा, अदरवाइज ये दोनों पे डिपेंड करेगा। उसी तरह से ये जो हमारा यस इक्वल टू ए टी स्क्वायर बचा, अगर यस जो है टी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसके उस पर डिपेंड कर रहा, तो ए हमारा हमेशा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारे एनबीएस में इसी बार में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर आपको यकीन ना हो तो जाइए देखिए टेलीग्राम पे जो मैंने प्रीवियस ईयर शेयर किया है, वहाँ पे ये दिया है। आप लोग बोलते हो प्रीवियस ईयर करा दो करा दो करा दो, ठीक है, एक बार सारा कंप्लीट हो जाए तो करा दूंगी, लेकिन आप एक एक क्वेश्चन देखिए। मैं हर एक मतलब जितना भी टॉपिक कराती जा रही हूँ, हर एक टॉपिक में बता देती हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन जो है एनबीएस में आया था, तो उसको आप देख सकते हैं। अदरवाइज एक बार मैं जब आपको इतना बार बता ही दे रही हूँ तो उसको डिस्कस करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन एक बार कंप्लीट हो जाए फिर उसको करवा दूंगी। लेकिन अभी के लिए आप इसको देखिए। अब चलिए यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। देखिए अभी मैंने ये आपको डिस्कस किया एरिया अंडर वीटी ग्राफ। तो इसका अगर यहाँ पे एरिया देखते हैं तो यहाँ पे देखिए कैसे थोड़ा सा घुमाया है। एरिया अंडर वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ हमको क्या दिखाता है, क्या दिखाता है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या होता है, मतलब बोला जा रहा कि है द यूनिट, उसका मतलब यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड, मीटर क्यूब, ये क्या दिया है इसको भूल जाइए। यहाँ पे ये जो दिया है हर एक ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग दिया है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे वीटी ग्राफ है हमारा, और ये क्या हमको दिखाता है, ये हमको क्या दिखाता है, वीटी ग्राफ ये हमको डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट देगा। तो अगर यहाँ पे वेलोसिटी है तो जाहिर सी बात है ये हमको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। अगर एसटी होता तो डिस्टेंस देता, ये मैं आपको कितनी बार बता चुकी। लेकिन यहाँ पे अगर ये डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट दे रहा है तो यहाँ पे आप ये देखिए, यहाँ पर तो इसका यूनिट ऐसा कुछ है ही नहीं, डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट, उसका यूनिट क्या होता है, मीटर। तो फ्रेंड्स इसको आप अपने तरफ से याद रख लेना, ये जो यहाँ पे ऑप्शन जो है सब रॉन्ग है। याद रखना एरिया अंडर वीटी ग्राफ डिस्टेंस देता है या डिस्प्लेसमेंट देता है, और दोनों का ही यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 25, पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। फिर से यहाँ पे एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा, वाह वाह ये भी है, ठीक है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, जिसका रेडियस क्या है, यहाँ पे आर है, ओ नो आर है। द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल वुड बी, यानी ये मैंने आपको क्वेश्चन जो है लेक्चर में ही कराया था कि अगर इस तरह से हमारा जो है एक कोई सा सर्कुलर पाथ है तो वहां पे द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल, यानी यहां से कोई चला यहां तक आया, यानी हाफ तक आया, तो यहाँ पे ये आर है, ये आर है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, तो हम इसी को डायरेक्टली लेंगे। तो यहाँ पे आर 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 क्या हो जाएगा, 2r। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे मतलब क्या पूछता हमसे, डिस्टेंस पूछता, तो हम इस मतलब 2πr/2 और यहाँ पे ये आर आर भी लेते। लेकिन ऐसा यहाँ पे हम नहीं करेंगे क्योंकि हमको तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो ये मतलब आधे दूरी तक चला है, यानी यहाँ तक चला है, तो यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी ले लेंगे। ये आर है, ये भी आर हो जाएगा, आर आर 2r हो जाएगा। ये मैंने आपको कराया था और इसके बेस पे मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अगर आप उसको अच्छे से देखे होंगे तो ये तो आपको तुरंत ही समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 46, अब देखिए फ्रेंड्स, सपोज अ बॉय इज इंजॉइंग अ राइड। एक लड़का है जो कि राइड मीन्स क्या होता है, सवारी, ऑन अ मैरी गो राउंड विच इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड। तो देखिए मान लीजिए एक लड़का जो है मेरा गो राउंड पे सवारी का आनंद ले रहा है, और ये कैसा है, मतलब मूव कर रहा है, गो राउंड, अच्छा ये गो राउंड होगा कुछ, विच इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। ये कैसे मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से। इट इम्प्लाइज दैट द बॉय इज, अब यहाँ पे देखना है ये मतलब इसका मतलब क्या है, लड़का क्या है।
एट रेस्ट, वो स्थिर पर है, आराम पर है। मूविंग विथ नो एक्सीलरेशन, यहाँ पे कोई एक्सीलरेशन नहीं है, यहाँ पे इन एक्सीलरेटेड मोशन में है वो। मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो यहाँ पे देखिए कांस्टेंट स्पीड की बात हो रही है। और ये मेरी गो राउंड, मतलब अगर ये इस तरह से जो है यहाँ पे घूम रहा है तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी जो होगी, वेलोसिटी क्या होता है फ्रेंड्स, वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी इसमें डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। तो इस मतलब यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड की बात हो रही है। अगर यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी होता तो हम बोल देते हैं कि यहाँ पे कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है, अगर यहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी होता। लेकिन यहाँ पे बात है कांस्टेंट स्पीड की, यानी स्पीड कांस्टेंट है बट यहाँ पे वेलोसिटी तो नहीं कांस्टेंट है। तो फिर जो है अगर वेलोसिटी होता तो मैं आपको क्या बोल देती, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी होता तो मैं बोल देती मूविंग विथ नो एक्सीलरेशन, यानी यहाँ पे कोई एक्सीलरेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी तो इसका चेंज हो रहा है, वो तो स्पीड कांस्टेंट है। अगर यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है इसका मतलब है कि वो एक्सीलरेटेड मोशन में है। क्या है, एक्सीलरेटेड मोशन में है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा, इन एक्सीलरेटेड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जितना भी क्वेश्चन था हमने डिस्कस कर लिया। एक दो क्वेश्चन है वो तो फार्मूला है, उसको आप कर सकते हैं। तो देखिए, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।